हे गाइस, वेलकम बैक टू Tech124 यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एआई। अब गाइस, आपने एआई के बारे में सुना होगा। आजकल सारी कंपनीज एआई पे काम कर रही हैं। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या होता है वो मैं आपको पहले बताता हूँ, और ये कंपनी क्यों यूज करना चाहती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखो, एआई का काम होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक कपड़े बेचने वाली कंपनी है। मैं फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट है, अब वो चाहती है कि भाई कोई भी कस्टमर ना कुछ भी खरीद। देखो, हर कंपनी चाहती है ना अपने कस्टमर के दिमाग में घुसना, कि भाई वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो फाइंड आउट करे और उसको फटाफट वो प्रोडक्ट दिखाए, ठीक है। पर अभी वो दिमाग में तो घुस नहीं सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ट्रैक कैसे करेंगे, वो आपके जो भी देखो फोन्स होते हैं ना, फोन में माइक होता है, वो हमेशा एक्टिवेट होता है। आप चाहे उसे यूज करो चाहे ना करो, कंपनीज आपकी बातें सुन रही हैं, ठीक है। तो वो हमेशा एक्टिवेट होता है। अब गूगल पे क्या सर्च करते हो वो सारे ट्रैक आपके किए जाते हैं, रिकॉर्ड सारे ट्रैक रिकॉर्ड किए जाते हैं। और उसके बाद देखो गाइस, इन सबको मिला के एक डेटा निकलता है, और उन डेटा को ये अपनी जो भी अपनी वेबसाइट है उस पर डालते हैं। और उसमें एआई का काम ये होता है कि उस डेटा को समझना, कि वो पूरा समझेगा उसको कि इस इंसान को ये बिहेवियर कैसा है, और वो उसको उस इंसान को समझ के ना उसके रिलेटेड उसको प्रोडक्ट्स देगा, ताकि उसके बाइंग जो उसको प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। अब गाइस, इसको मैं थोड़ा और इजी करता हूँ। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, एआई में होगा क्या। अब मैं हूँ नॉर्मल, ठीक है, और मेरे को अभी मैं जा रहा हूँ कपड़े लेने किसी दुकान से, ठीक है। अब मैं गया किसी ऐसे ही नॉर्मल, मेरे घर के पास दुकान है, मैं वहाँ पे गया, पर मेरे फ़ोन में एक ऐप है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। मैं गाइस यहाँ पे फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस नाम ले रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं फ्लिपकार्ट में, ठीक है, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो समझ लो एक, चलो फ्लिपकार्ट हटा दो, मैं अपनी कंपनी लेता हूँ BeTrendUp, ठीक है, जो मेरी वो मर्चेंडाइज की है, आप वहाँ से कपड़े खरीद सकते हो चाहो तो मैं मेरी एक वेबसाइट है BeTrendUp, जहाँ पे कपड़े सेल होते हैं। तो अब वो वेबसाइट है, ठीक है, और मेरे को लेना है ऑफलाइन, ठीक है। तो मैं गया किसी दुकान में, पर एक चीज, अगर मैं अपनी वेबसाइट में क्यों ना कुछ ऐसी चीज डाल दूं, ऐसा एक दिमाग डाल दूं कि वो आपको ना ट्रैक करे, और आप जैसे ही दुकान में एंटर करने वाले हो ना, आपके फोन पे फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए कि आपको जैसे आप किसी कपड़े वाली दुकान के सामने खड़े हो, तो फटाफट मेरी BeTrendUp.com वेबसाइट आपको नोटिफिकेशन भेजेगी कि सर आपको कपड़े लेने, देखिए हमारे पास कितने सारे चॉइसेस है, ये है, ये आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। तो कैसा रहेगा, मतलब अभी आप ऑफलाइन आपने प्लान करा, ऑफलाइन का दुकान पे गए, बट दुकान के बाहर ही आपको मेरी वेबसाइट में नोटिफिकेशन भेजना स्टार्ट कर दिया, डिस्काउंट भेजना स्टार्ट कर दिया, कपड़े मस्त मस्त कपड़े आपको भेजना स्टार्ट कर दिया। अब गाइस, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ये आपको पूरा समझेगा। और गाइस, अब ये ट्रैक वगैरह ये तो काफ़ी हाई लेवल की चीज़ होगी, और ये गाइस काफ़ी जल्दी आपको ये वेबसाइटों में दिखेगा कि आप कहीं भी विजिट कर रहे हो, उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी ऑनलाइन से कि आपको ये चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं, ठीक है। तो मेरे को पसीना आ रहा है क्योंकि फैन बंद कर रखा है, आवाज़ आती है वरना। तो गाइज, इस चीज़ को मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज की ना, मशीन आपको समझेगी और समझ के सीखेगी खुद, और अपने आप को मॉडिफाई करेगी ताकि वो आपको और अच्छा सर्व कर सके। जैसे होता है ना कि एक बच्चा होता है, उसको हम सिखाते हैं, फिर वो सीखता रहता है, बड़ा होके फिर वो आपको अपने हिसाब से आपको चीज़ें कर देता है। सेम ऐसे ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हमसे सीखती है और अपने ऊपर अप्लाई करके हमें एक बेटर चीज़ देती है। तो यही चीज़ होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, भाई ये तो अच्छी चीज़ है ना, कंपनीज के लिए अच्छी चीज़ है, बट गाइस प्रॉब्लम ये है ना कि भाई हम किसी, अब मैं हूँ एक इंसान, ठीक है, साइड में एक रोबोट है मेरे, इमेजिन करो एक रोबोट है, ठीक है। अगर उसमें भी हम दिमाग डाल दें, पर वो इंसान का दिमाग नहीं है, वो है एक कंप्यूटर का दिमाग, जो कि एज पर ये जैसे मेरा कंप्यूटर है ना, इसकी जितना तेज, मतलब कि अब देखो
मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं कहाँ कंप्यूटर में बैठूंगा, सर्च करूंगा और ढूंढूंगा इसको, ये वो, तब जाके मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। बट जो मेरे साइड में रोबोट है ना, अगर इसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना कोई भी, ये यूं मिली सेकेंड्स में ले आएगा। क्यों? क्योंकि इसके यार दिमाग में ही गूगल है। सिंपल। मेरे को समझ लो कार सीखनी है, कार ड्राइविंग सीखनी है, मेरे को 10 से 15 दिन लग जाएंगे क्योंकि मेरे पास नॉर्मल इंसान का दिमाग। बट अगर इस रोबोट को सीखना होगा, ये मिली सेकेंड्स में सीखेगा। क्यों? क्योंकि यार पूरा ये गूगल से फटाफट ट्रैक करेगा कि क्या क्या मशीनरी होती है, कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ पे गियर लगते, क्या नहीं करता, मतलब ये मिली सेकेंड्स में सीख जाएगा। मतलब डिफरेंस देख रहे हो, एक इंसान 15 से 10 दिन का टाइम लेगा और ये सेकेंड्स का टाइम लेगा। और अगर इसके पास ऐसा दिमाग आ गया कि ये अपनी खुद की मतलब सिविलाइजेशन बनाने लगा, एक रोबोट दूसरे रोबोट को बनाने लगा, तीसरे रोबोट को बनाने लगा, चौथे को बनाने लगा, और उस सारे रोबोट मिलके हम ह्यूमंस को स्लेव बना लें, मतलब अपना गुलाम बना लें, तो हम क्या कर पाएंगे? सोचा गाइस, ऐसा पॉसिबल है? ऑफ कोर्स। और गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना अभी लो लेवल पे है, पर काफ़ी एडवांस में इस पे रिसर्च, और एक न एक दिन काफ़ी एडवांस लेवल पे चली जाएगी। बट अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि हमारे पास एक नॉर्मल दिमाग है, हमें कोई चीज़ सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, बट इस रोबोट को कुछ भी सीखने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, बस सेकंड्स का टाइम लगेगा, इतना फास्ट है। और ये हमें एक गुलाम बना के रखेंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? आपने कभी सोचा है? हम में से डे टू डे लाइफ में कोई नहीं सोचते इसी, पर एक इंसान ने सोचा है, और उस इंसान का नाम पता है क्या? एलन मस्क, जो कि रियल लाइफ के आयरन मैन भी कहलाते हैं। उन्होंने क्या सोचा है कि उन्होंने देखो एक चीज सिंपल सी, वो फ्यूचरिस्टिक पे काम करते हैं, वो फ्यूचर पे काम करते हैं, तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला। उन्होंने कहा यार हाँ ऐसा हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उनकी एक कंपनी है जिसका नाम है न्यूरोलिंक। उस कंपनी ने क्या करा है, एक ऐसी चिप बना रहे हैं वो, जो कि बहुत छोटी है, करीब इतनी छोटी होगी, मतलब काफ़ी छोटे है। तो वो चिप आपके दिमाग में डाली जाएगी, यहाँ पे, ठीक है, दिमाग में डाली जाएगी। और उसका काम क्या होगा? उसका काम भी यही होगा जो ये रोबोट कर रहे हैं। That means आपका दिमाग उसके जितना तेज हो जाएगा। अगर वो सेकंड में सीख रहा है, आप उस चिप की मदद से आप भी सेकंड में सीख जाओगे। जैसे मुझे एरोप्लेन उड़ाना है, तो मेरे को जरा भी टाइम नहीं लगेगा एरोप्लेन सीखने में, क्योंकि मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फटाफट मेरे माइंड में उस चिप के थ्रू। और जो मैं 10 दिन में सीखता था ना, वो मैं अब सेकंड में सीखने लग जाऊंगा। ऐसी चिप वो बना रहे हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर बाई चांस कभी ऐसा हुआ तो हम ह्यूमंस भी साइबॉर्ग बन जाएंगे। साइबॉर्ग मीन्स आधे इंसान आधे रोबोट, ताकि हम अपनी जो भी मतलब अपनी प्रजाति को बचाए रखें इस चीज़ का। अब गाइस से काफ़ी मतलब देख रहे हो कितना मतलब फिल्मों की तरह लग रहा है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, कोई ऐसी चिप बनाएगा जो हमारे दिमाग में जाएगी और ऐसा। बट ये सच्चाई है, हम काफ़ी एडवांस चल रहे हैं गाइस इस टाइम। अब हम किसी भी चीज़ को मना नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। देखो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जितने भी सारे पहले साइंटिस्टों को किसी ने बोला भाई हम हवा में उड़ेंगे, उन्हें बोला है कि इम्पॉसिबल है, बट अब उड़ रहे हैं, सबको पता है, अब तो नॉर्मल है ये सबके लिए। बट पहले तो नहीं था ना, बट हुआ, ठीक है। ऐसे ही सेम ये सारी चीज़ें भी होंगी। एंड आई होप कि जो भी हो अच्छी हो। एंड धूप कम हो गई और मेरी ब्राइटनेस भी कम हो गई, और गैस पसीना बहुत आ रहा है। तो गैस देखो, इस वीडियो में मेरे को बस इतना ही बताना था कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ह्यूमंस को मारना चाहे ना, चुटकियों में मार सकते हैं, सेकंड्स में। अगर हमारे पास नॉर्मल दिमाग हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट अगर हमारे पास कुछ एडवांस दिमाग आ गया जिसमें हमें भी सीखने में सेकंड्स का टाइम लगेगा, तो हम उनसे फाइट कर पाएंगे। एंड वो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। तो बस यही चीज़ थी। और गाइज आपको एक चीज़ बताना है मेरे को कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और गाइज एलोन मस्क है ना, जो भाई साहब, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब यार उनकी आप बायोग्राफी पढ़ना, काफ़ी मज़ा आएगा। एंड उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको उनके बारे में। मतलब यार वो रियल लाइफ के आयरन मैन है, आप सोच सकते हो।
इतना ही। तो गाइज चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी ना तो लाइक कर देना, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके चले जाना। मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मेरे को अच्छा ही लगेगा कि चलो कुछ कमियां निकली हैं तो मैं उसे इम्प्रूव करूँ। और कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टा पे जुड़ने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।